देहरादून में शुक्रवार को कांग्रेस की अहम बैठक हुई और बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों ने शिरकत की। विधानसभा चुनाव में भीतरघात और अंतर्कलह से पार्टी जूझ रही है। बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लिया गया कि यदि कोई नेता पदाधिकारी पार्टी फोरम से अलग अपनी बात सार्वजनिक रूप से करता है तो उस प्रीतम सिंह, उपनेता सदन भुवन कापड़ी, विधायक विक्रम सिंह नेगी, मदन बिष्ट समेत कई विधायकों ने शिरकत की। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं का कहना था कि पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है। वो क्योंकि 47 विधायकों के बाद भी संतुष्ट नहीं है, वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाला पार्टी वो कांग्रेस युक्त हो गई। वो आज भी संतुष्ट नहीं है कि 47 मिल गए। वो आज भी परेशान है कि ये 19 क्यों हुए। केवल इनको तोड़ने के लिए, अरे जो आपने महंगाई पर, प्लान पर, जो आपने अन्य व्यवस्थाओं पर अपना ध्यान देना था, आज भी केवल विजय वर्गीय जैसे व्यापारी को उत्तराखंड में कांग्रेस को तोड़ने में लगा रखा है। ये उनका चलाया हुआ है। कांग्रेस का न कोई विधायक नाराज है, न कोई कार्यकर्ता नाराज है। श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, कांग्रेस ये कहने की कोशिश कर रही है कि उनके भीतर कोई अंतर्कलह नहीं है, कोई भीतरघात नहीं है, ये सिर्फ छुपाया जा रहा है या वाकई इस तरह की चीजें दिख भी रही हैं? क्योंकि पार्टी फोरम पर बात रखने वाले नेताओं को या अपने इतर बातचीत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई की बात, उन पर दबाव बनाने की बात कांग्रेस लगातार कर रही है। असलियत क्या है? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस इस वक्त में जूझ रही है, उसको देख करके ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में तमाम नेताओं के अपने अपने मनमुटाव हैं, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने अपने पद की लालसा है। लेकिन केंद्रीय आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर, उपनेता सदन के पद पर, नेता प्रतिपक्ष के पद पर कुमाऊं मंडल से तीनों नेताओं को, यानी तीनों व्यक्तियों को कमान सौंपी है। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी और धड़ेबाजी सामने आ गई है। ऐसा नहीं है कि गढ़वाल मंडल से ताल्लुक रखने वाले विधायक या पूर्व पदाधिकारी ही मुखालफत कर रहे हो, बल्कि कुमाऊं मंडल के विधायक भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो खुद दावेदारी कर रहे थे। उनको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर उनका चयन दूसरों के मुकाबले मेरिट के आधार पर सबसे आगे होना चाहिए था। हरीश धामी ने खुद ये बात कही है। अगर हरीश धामी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस का ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं दे सकते हैं। ये बयान भी उन्होंने जारी किया है। मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की बात उन्होंने कही है। मदन बिष्ट ने कहा है कि केंद्रीय आलाकमान ने जो फैसला लिया है वो कार्यकर्ताओं को नाराजगी की ओर बढ़ा रहा है, गुटबाजी को और आगे बढ़ा रहा है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भीतरघात का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, जबकि उस बात को उन्होंने कहा कि साबित कर दें तो वो विधायकी से इस्तीफा देने की पेशकश करेंगे। तो ये तमाम वक्तव्य, तमाम बयान इस बात को लेकर हैं कि आखिरकार वजह क्या है, अंतर्द्वंद में क्यों लड़ रहे हैं। केंद्रीय आलाकमान के फैसले को सभी सिरोधार्य करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि केंद्रीय आलाकमान के फैसले की ही मुखालफत करने लगे हैं, जबकि पार्टी ने ही आपको विधायक का प्रत्याशी बनाया, विधानसभा में प्रत्याशी बना करके आप विधायक बने हैं। लेकिन आज पार्टी फोरम की बातें आप पार्टी फोरम पर करने के बजाय सार्वजनिक मंचों पर कर रहे हैं और पार्टी के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने यह जरूर कहा है कि पार्टी के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आने वाले समय में हो सकती है। लेकिन इसके अलावा पूजा, डैमेज कंट्रोल करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अब प्रीतम सिंह के तेवर भी थोड़ा नर्म दिखाई दे रहे हैं, मदन बिष्ट भी थोड़ा ढीले हो गए हैं और साथ ही साथ हरीश रावत ने भी डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर के जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस अंतर्द्वंद में लड़ रही है और जब तक ये बात खुल करके एक मंच पर तीनों पर नए पदाधिकारी और पूर्व विधायक या वर्तमान में जो विधायक है जिनकी मुखालफत जो कर रहे हैं फैसले की, वो अगर एक साथ नहीं बैठेंगे, मंच पर नहीं साझा करेंगे मंच, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि कब क्या होने वाला है कांग्रेस में। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ श्रीनिवास।